औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तलबात अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये चाहते हैं कि एक कंबाइनेड क्लास ली जाए, यानी आज हमने उस टॉपिक को पिक किया है जिसकी डिटेल्स 7th क्लास से भी जुड़ती है और 10th क्लास में भी इसका पूरा तरफ है। यानी अज़ीज़ बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है इसमें डिफरेंट किस्म के फंक्शन हैं, डिफरेंट किस्म के इसके बॉडी पार्ट हैं, डिफरेंट ऑर्गन हैं और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है। यानी हमारी बुनियाद जो है वो सेल से हुई, सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन बने और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम या इंडिविजुअल। आज जिस सिस्टम की हम बात करने जा रहे हैं वो है रिस्पिरेटरी सिस्टम, यानी सांस लेने का बल। अजीज़ बच्चों, जैसा कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, हमारे अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, हमारे अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसी तरह हमारी बॉडी, इसको वंडरफुल मशीन इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये एक वक्त में कई काम अंजाम देती है। तो आज जिस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे वो है रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे पहले हमें ये जानना है कि इसके मेन ऑर्गन क्या है, कौन से हैं। हमारे इस रिस्पिरेटरी सिस्टम के मेन ऑर्गन्स, हमारा नोज़ है, हमारा विंड पाइप है, हमारे लंग्स हैं, ये इसके मेन पाइप हैं, मेन ऑर्गन हैं। तो इसकी यानी हमारे नोट के मुताबिक रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये कंसिस्ट करता है नोज़ पर, विंड पाइप पर एंड लंग्स पर। Every time we breathe, we take in air containing a gas called oxygen. यानी हर वक्त हम सांस लेते हैं। देखो अजीज बच्चों, यानी जानदार चीज़ों की, एनिमल्स की हमारी सबसे बुनियादी जो ज़रूरत है, पहली ज़रूरत जो है वो एयर है। एयर के बाद में वाटर, फूड्स, दूसरी हमारी ज़रूरी चीज़ें आती हैं, लेकिन सबसे बुनियादी जो चीज़ हमारी जो है हमारी ज़िंदा रहने के लिए वो एयर है, वो एयर हवा है। तो हम सांस लेते हैं और जो हवा हम अंदर लेते हैं उसमें गैस होती है जिसका नाम ऑक्सीजन है। तो इस बच्चों ये याद रखना है, ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये चीज़ों को जलाता है, ये चीज़ों को जलाता है और जलने के बाद उससे हमें क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। मैं मिसाल देता हूँ, जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा कि जिस वक्त हम फूड खाते हैं वो हमारे स्टमक में पहुँचती है और स्टमक से यानी डिफरेंट स्टेज से गुजरते गुजरते उसकी पूरी डाइजेशन हो जाती है और डाइजेशन के बाद क्या होता है, यानी उसमें जो ग़िज़ा होती है, एनर्जी होती है, वो हमारी बॉडी को मैसर हो जाती है। बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो थ्रो आउट किया जाता है, बॉडी कर देती है। लेकिन क्या कहने का मतलब है, ऑक्सीजन की ही मदद से हमारी डाइजेशन टेक प्लेस होती है। तो इसीलिए ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। तो यहाँ हवा जो है, हवा हमें ये पता है कि हवा जो है ये मिक्सचर ऑफ कलर है।
हवा इस सॉरी मैंने कहा कलर, हवा जो है, एयर जो है, इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज है। यानी हवा में एक ही गैस नहीं है। जैसे हमने पढ़ा है, एयर में नाइट्रोजन है, एयर में ऑक्सीजन है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें हाइड्रोजन है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वगैरह वगैरह। तो एयर में भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन जिस वक्त हम सांस लेते हैं, सांस के ज़रिए हमने हवा अंदर ली, और हमें ज़रूरत क्या है वहाँ हवा से लेना, वो हमें जो मतलूब चीज़ है वो ऑक्सीजन है। तो हमने ऑक्सीजन को लिया। वी नीड ऑक्सीजन ऑल द टाइम। ऑक्सीजन की हमें पूरे वक्त ज़रूरत पड़ती है टू मेक आवर्स बॉडी वर्क, ताकि हमारी बॉडी काम करे। यानी हमारी बॉडी को काम करने के लिए किस गैस की ज़रूरत है? ऑक्सीजन की ज़रूरत है। द एयर वी ब्रीथ इज पासिस इनटू द टू लंग्स। जो एयर हम ब्रीथ करते हैं वो कहाँ तक पास होती है? वो हमारे लंग्स तक पहुँचती है, फेफड़ों तक पहुँच की, विच आर वेल प्रोटेक्टेड इनसाइड द रिब कैज। यानी वो पूरी तरह प्रोटेक्टेड हैं। हमारे जो लंग्स हैं ये पूरी तरह प्रोटेक्टेड हैं। किससे? हमारी पसलियों से। रिब कैज एक हड्डियों के ढांचे के अंदर हैं। द लंग्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, और यही लंग्स ऑक्सीजन को लेते हैं किससे? हवा से। एंड पास इट इनटू आवर्स ब्लड स्ट्रीम, और इसको किसके साथ मिला देते हैं? हमारे ब्लड स्ट्रीम के साथ मिल जाती है। कौन मिलता है? एयर। शाबाश। यानी ऑक्सीजन मिल जाता है। कहाँ? हमारे लंग्स में जाकर ऑक्सीजन हमारे ब्लड स्ट्रीम के साथ मिल जाता है। आवर ब्लड टेक्स ऑक्सीजन ऑल अराउंड द बॉडी, और हमारा ब्लड जो है ये पूरी बॉडी में हमारे ऑक्सीजन को पहुंचाता है। वो चाहे वो सर हो, चाहे वो हमारे टोज़ हैं, टोज़ हों, यानी पाँव की उंगलियों से लेकर सर तक ये ऑक्सीजन हमारे बॉडी के हर एक हिस्से में पहुंचता है। वी ब्रीथ आउट, द लंग्स गेट रिड ऑफ यूज्ड एयर। तो अजीज़ बच्चों, जिस वक्त हम ब्रीथ आउट करते हैं यानी सांस छोड़ते हैं, ब्रीथ इन सांस अंदर लेते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन जाता है। जब ब्रीथ आउट करते हैं तो हमारे अंदर, हमारी बॉडी में जो एक वेस्ट गैस बनता है जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, तो वो ब्रीथ आउट हो जाता है। द लंग्स गेट रिड ऑफ यूज्ड एयर। तो हमारे लंग्स जो हैं ये यूज्ड एयर को, उससे छुटकारा हासिल करते हैं। अडल्ट्स ब्रीथ अबाउट 18 टाइम्स ए मिनट। यानी जो बालग हैं वो 1 मिनट में 18 बार सांस लेते हैं, विच इज़ मोर देन 25,000 टाइम्स ए डे, जो दिन में 25,000 से ज़्यादा होता है। तो कहते हैं कि चिल्ड्रंस यूजली ब्रीथ इवन फास्टर। बच्चों में ये सांस लेने का जो अमल है ये ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट। अब ब्रीथिंग रेट आपको हमेशा याद रखनी है, यानी इसको की किताबों में 15 to 18 भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ लिखा है 18 टाइम्स ए मिनट। 1 मिनट में हम 18 बार ब्रीथिंग करते हैं, और ब्रीथिंग रेट जो है ये बच्चों में ज़्यादा है। किसकी बनिस्बत? अडल्ट की बनिस्बत। तो ये डियर स्टूडेंट, आज हमारा जो ये जो टॉपिक था रिस्पायरेटरी सिस्टम, मैं रिपीट करता हूँ। रिस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नोज, windpipe and lungs. Every time we breathe, we take in air containing a gas called oxygen. We need oxygen all the times to make our body work. The air we breathe in passes into the lungs, which are well protected inside the rib cage. The lungs take oxygen from the air and pass it into our body stream. Our blood
takes oxygen all around the body. When we breathe out, the lungs get rid of used air. Adults breathe about 18 times a minute, which is more than 25,000 times a day. Children usually breathe even faster. तो dear students, इंशाल्लाह कल हम इसके आगे इस तफसील पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह याद करेंगे और इसकी डायग्राम भी बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे ये हमारे लंग्स की डायग्राम है, तो कोशिश करना पेंसिल के साथ। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की डायग्राम है, तो ये कोशिश करना इसको स्केच करने की। तो साइंस पढ़ने वाला बच्चा जितने भी ड्राइंग करेगा वो उसके लिए क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। तो इंशाल्लाह होप इज़ द बेस्ट।